बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे मशक 5.2 9वीं क्लास के रियाजी की, जिसका पहला सवाल उसने हमें एक फंक्शन दिया है और कहता है इस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मालूम करनी है। और उसने कुछ हमें नीचे प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स यानी गैर मसावातें कुछ दे दी हैं, जिसमें y बड़ा है बराबर है 0, x बड़ा है बराबर है 0 और इसी तरह x माइनस वाई छोटा है बराबर है 4 और 2y माइनस एक्स छोटा है बराबर है 8 के। तो ये सब कुछ उसने हमें दिया है और कहता है कि आप इसका एक तो ग्राफ बनाएंगे, इसका खित्ता फाइंड करेंगे, रीजन फाइंड करेंगे और साथ ही साथ में आप बताओगे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं इन गैर मसावातों के लिए जिस पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा करना पड़ेगा हमें। करना बस ये है कि ये तो कन्फर्म है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि x भी आपका पॉजिटिव है, जमा का नंबर है, y भी आपका जमा का नंबर है या 0 हो सकता है। और इन दो गैर मसावातों को हम लेंगे, इनकी मुतल्लिका मसावातें बनाएंगे, वहां से हम पॉइंट्स निकालेंगे, पॉइंट्स की मदद से फिर हम इनकी लाइंस ड्रा करेंगे एक्स वाई प्लेन पर। फिर उसके बाद हम इसका खित्ता फाइंड करेंगे कि ये टुवर्ड्स द ओरिजिन है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, क्या इसका सोल्यूशन सेट होगा वो मालूम करेंगे। उसके बाद इनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक आएगा वो मालूम करेंगे और उसके बाद हमारे पास 3 पॉइंट 4 पॉइंट या 5 इस तरह आ जाएंगे। वो पॉइंट्स जो हमारे पास आएंगे वो अकेला अकेला पॉइंट इस फंक्शन में दर्ज करते जाएंगे। जो सबसे ज्यादा आंसर आएगा हम कहेंगे कि उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज है, फंक्शन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा एग्जिस्ट करती है। तो ये कुछ होगा बस। तो आइए अब हम इसको करते हैं। तो इसके लिए आप इस तरह करो कि इसको आप नंबर 1 का नाम दे दो, ये पहली गैर मसावात है, और मान लो ये हमारी दूसरी गैर मसावात है। ठीक है, अब आप यहां पर लिखोगे कि 1 की मुतल्लिका मसावात। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये गैर मसावात है, इसकी हमने मसावात बनानी है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, इसको आप नंबर दे दोगे 3 का। इसके बाद हमने करना है कि यहाँ पर एक बार x 0 रखेंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर y 0 रखेंगे और x की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह हमारे पास 2 पॉइंट्स आएंगे जिनकी मदद से हम इस मसावात की लाइन ड्रा कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें पहले दर्ज करना होगा x बराबर 0। आप लिखो x बराबर 0 दर्ज करने से। ठीक है, अब यहां पर जब मैं दर्ज करूंगा 0 तो ये आ जाएगा 0 माइनस वाई बराबर 4, माइनस को उधर ले जाओ आप, तो यहां से y की वैल्यू मेरे पास आ गई -4। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास आया, मान लो उसको a है, हम फर्ज कर लेते हैं पहला पॉइंट a है। तो जब भी हम पॉइंट्स लिखते हैं याद रखना पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा पहले x होता है बाद में y होता है। तो यहां पर x हमारा 0 है, तो जब x हमने 0 रखा था तो y हमारे पास क्या आया -4। ये एक पॉइंट हमारे पास आ गया। अब हम y को 0 रखेंगे, y बराबर 0 दर्ज करने से या 3 में दर्ज करने से। अब y की जगह जब हम 0 रखेंगे तो कुछ ऐसा सीन होगा। अब 0 माइनस हो गया तो सिंपल क्या बच गया, x बराबर 4। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आया, उसको हम b का नाम देंगे। और b देखो b क्या है जी, x बराबर 4 कब आया, जब हमने y को 0 रखा था। तो e और b पॉइंट मिल गए। ठीक है, हम इसकी जो ग्राफ है, इसका एक्स वाई प्लेन है, वो बाद में करेंगे, पहले हमने ये पॉइंट्स निकाल लेने हैं a और b। इसके बाद अब यही प्रोसेस करेंगे हम सारे का सारा मसावात गैर मसावात नंबर 2 के लिए। तो देखो यहां पर लिखो 2 की मुतल्लिका मसावात। ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इंग्लिश में कह देंगे इसको। तो 2y माइनस एक्स बराबर 8। ठीक है, तो पहले रखो x बराबर 0, इसको आप नंबर 4 कह दो। ठीक है, अब x को 0 रखो यहां पर, 2y माइनस 0 बराबर 8। तो यहां से देखो 0 खत्म, अब 2y के साथ ज़र्ब हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो तकसीम होगा, जिसे हम ट्रांसपोजिशन का नाम देते हैं। तो 2 एक बार 2, 2 4 बार 8। तो हमारे पास अगला पॉइंट आ गया, यहां पर क्या था a b, और अब इसको हम नाम दे देंगे c का। ठीक है, c पहले x लिखते हैं, देखो x हमारे पास 0 तो y हमारे पास क्या आया 4।
तो सी पॉइंट आ गया हमारा। अब इसी तरह डी को निकालेंगे। अब आप लिखो यहाँ पर, पहले हमने x 0 रखा, अब लिखो y बराबर 0 4 में दर्ज करने से, ठीक है, इस तरह लिख दो 4 में दर्ज करने से। तो जब यहाँ पर अब हम 4 दर्ज करेंगे y की जगह पर तो कुछ ऐसा सीन बनेगा, ठीक है। तो 0 को 2 से ज़र्ब किया 0, खत्म, माइनस को उधर ले जाओ, तो x बराबर आ गया -8 के। c आया, अब हम लिखेंगे डी, हाँ जी, पहले हमेशा x लिखते हैं। x क्या है जी? -8। कब आया? जब हमने y को 0 रखा। अब ये हमारे पास आ गए हैं पॉइंट्स, ठीक है। अभी इसका हमने वो टेस्ट करना है कि इसका सोल्यूशन सेट टूवर्ड्स द ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। ये अभी हम बाद में करते हैं जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अभी हमारे पास जो चीजें बची हैं वो ये दो कांस्टेंट हैं, x बड़ा है बराबर है 0 और y बड़ा है बराबर है 0, और 4 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब इसके बाद हम एक्स वाई प्लेन बनाएंगे और ये ए बी सी डी पॉइंट्स लगाएंगे और टेस्टिंग पॉइंट इनमें लगाकर हम चेक करेंगे कि सोल्यूशन सेट हमारा अवे फ्रॉम द ओरिजिन है या टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो अब मैं ये सारा अरेज करूंगा और सिर्फ ये रखूंगा, ये दो चीजें, ठीक है। पहली गैर मसावात, दूसरी, और ये ए बी सी डी पॉइंट्स। फिर हम आगे चलते हैं। अब हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं पहले। तो यहाँ पर आप देख लो पहले के हमारे पॉइंट्स क्या है, 0 -4 4 0 0 4 -8 और 0, मतलब हमारी वैल्यू -8 है या फिर +4 है, यहाँ पर ही -10 और +10 के बिटवीन है। तो आपने इस तरह अपनी एक्स वाई प्लेन बनानी है, कार्टेशियन प्लेन। याद रखना ये सारा काम आपने करना है स्केल की मदद से और बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ठीक है। तो मान लो कि ये हमारी एक्स वाई प्लेन है और इसको थोड़ा सा हम नंबरिंग कर लेते हैं। इस तरह बराबर फासले पर आपने निशान लगाने हैं। अपना यहाँ से देख लेना है मैक्सिमम मिनिमम कौन से नंबर है, तो उस हिसाब से फिर हम यहाँ पर बराबर फासले पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। इसी तरह ऊपर भी और ऐसे ही नीचे भी। अब ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये राइट साइड हमारी होगी जमा का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलता जा रहा है, और ये होगा हमारा एक्स डैश इसको बोलेंगे। और ये जो रीजन है हमारा, यहाँ पर एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, ठीक है। तो ये हमारा होगा, ये लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसको आप नाम दोगे -1 -2 -3, इस तरह ये चलता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ जगह थोड़ी है तो मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर। अब ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस, ठीक है। अब ऊपर जमा वाला वाई एक्सिस है तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह चलता जा रहा है। और नीचे को आप वाई डैश बना दो क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस होगा हमारे पास। अच्छा, ये बना कैसे है? हमने एक रियल लाइन पहले ली है, सिंपल एक्स एक्सिस ली है, ठीक है। और फिर इसी को हमने 90 के एंगल पर घुमाकर इसके ऊपर इस तरह रख दिया है कि पहली लाइन और दूसरी लाइन का 0 0 आपस में मीट कर जाए, मिल जाए। अब इसको आप नंबरिंग कर दो, इसको भी -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह ये चलता जा रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने ये पॉइंट्स लोकेट करने हैं। ए हमारे पास है 0 व -4, x 0 है, y -4 है। एक और बात आप याद रखोगे कि x एक्सिस पर याद रखना हमेशा y 0 होता है और y एक्सिस पर हमेशा x 0 होता है। अब यहाँ पर 0 -4 है, x हमारा 0 है, मतलब ये y एक्सिस पर आएगा, फिर -4, तो आ जाओ y एक्सिस पर नीचे को 1 2 3 4, ठीक है। मान लो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा इस तरह कर लो, ये हो गया हमारा -4, ये वाला पॉइंट, ये आपका A पॉइंट है ये। अब B पॉइंट देखो, 4 व 0, x हमारा 4 है, y 0 है, तो देख लो इसको, x 4 है, 1 2 3 4, ये आ गया, ये हो गया जी आपका B पॉइंट। अब हमने A और B को आपस में स्केल की मदद से मिला देना है, ठीक है। याद रखना आपने ये काम सारा स्केल से करना है, इस तरह। मेरे से टेढ़ी बन सकती है लेकिन आप स्केल से करोगे। अब ए बी हो गया। अब ये लाइन इसकी, ये ए बी किसके पॉइंट्स थे? 1 के, सी और डी किसके पॉइंट थे? 2 के।
तो अब ये वाले पॉइंट्स की गैर मसावत ये है, x माइनस वाई छोटा है बराबर है 4। तो अब यहाँ कहीं आप लिख दो कि x माइनस वाई छोटा है बराबर है 4, मतलब ये इसकी लाइन है। अब हमने टेस्ट पॉइंट लेना है। टेस्ट पॉइंट क्या होगा? ओरिजिन। ये क्यों लेते हैं, क्या वजह है, वो मैं आपको बताता हूं। टेस्टिंग पॉइंट हम लेंगे, ठीक है, टेस्टिंग पॉइंट वो हम लेंगे ओरिजिन को, 0 0 को, और इसको हम मसावात 1 में दर्ज करेंगे। x की जगह भी 0 रखेंगे, y की जगह भी 0 रख देंगे। तो जब गैर मसावात नंबर 1 में हम x 0 रखेंगे माइनस y भी 0 रखेंगे, छोटा है बराबर है 4। तो 0 में से 0 माइनस हुआ 0, छोटा है बराबर है 4। तो क्या 0 4 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है, मतलब ये ट्रू है। ठीक है, अब इसको लिख दो कि ये दुरुस्त बात है कि 0 4 से छोटा है। तो देखो, जब हमने ये टेस्टिंग पॉइंट ओरिजिन को उठाया और इसको हमने इस गैर मसावात में रखा, तो जो चीज छोटी वो छोटी ही रही है, जो चीज बड़ी थी वो बड़ी ही रही है, मतलब गैर मसावात दुरुस्त साबित हुई है। तो इस केस में हम लिखेंगे कि हमारा जनाब सोल्यूशन सेट इस गैर मसावात का ओरिजिन की तरफ है, मतलब ये हमारी लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की, और इससे ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन है तो इसकी तरफ ये वाला सारा हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो भले आप इसको शेड कर दोगे इस तरह से, चाहे तो इस तरह लाइनें लगा दो ओरिजिन की तरफ, ठीक है, इस तरह आप सारी लाइनें लगा दोगे। तो ये हो गया एक। अब यही प्रोसेस करेंगे हम दूसरे के लिए भी। अब देखो, इसके लिए भी प्रोसेस करेंगे हम। सी और डी को लोकेट पहले करते हैं हम। सी क्या है? 0 4, x 0 y जमा का 4, तो ऊपर को जाएंगे, फिर y पॉजिटिव 1 2 3 4, ये रहा आपका सी पॉइंट। इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे और लिख देंगे सी पॉइंट। डी हमारे पास क्या है? -8 y 0, x -8 y 0। हाँ जी, नेगेटिव x एक्सिस पर आएंगे, x -8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा पॉइंट। y 0 है तो ये x एक्सिस पर ही रहेगा, तो ये आपका d पॉइंट हो गया। अब हमने c और d को मिला देना है स्केल की मदद से, ठीक है, c और d को स्केल की मदद से मिला देंगे। तो ये हमारे पास तो लाइन आ गई। ये लाइन कौन सी आई है? 2y - x छोटा है बराबर है 8 के, ये आ गई। अब ये चेक करना है कि आया इसका सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन से परे है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो बिल्कुल इसको चेक करने के लिए हम टेस्ट पॉइंट को ही लेंगे। टेस्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है? 0 और 0 ओरिजिन, ठीक है। अब लिख दो ये कि ओरिजिन हमने किस में दर्ज करना है? 2 में दर्ज करने से, तो 2 में दर्ज कर दो। यहाँ पर देखो, 2 y हमारा 0 है, -x भी हमारा 0 है, छोटा है बराबर है 8। 0 2 से ज़रब हुआ 0, 0 - 0 0, छोटा है बराबर है 8। क्या 0 8 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। मतलब क्या हुआ? ये बात सच्ची है, ट्रू है, दुरुस्त है। तो आप लिख दोगे ट्रू, यानी ये बात हमारी दुरुस्त है। इंग्लिश में लिख देना है, उर्दू में, एक ही काफी है दोनों में। तो ये बात दुरुस्त है। तो इसका भी सोल्यूशन सेट क्या होगा? क्योंकि अब ये दुरुस्त हो चुका है तो सोल्यूशन सेट टूवर्ड्स द ओरिजिन आ जाएगा। अगर ये गलत होता तो ये जाता अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो इस केस में भी सोल्यूशन सेट हमारा क्या होगा? टूवर्ड्स द ओरिजिन, इस तरह होगा, ठीक है। ये एरो लगा देता हूं ताकि समझ रहे ये कहां से आ रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। और ये एरो शो कर रहे हैं कि ये नीचे वाले का है। तो ये आगे चीज। अब ये जो 2 है, ये क्या चीज है? देखो यहां पर क्या लिखा है उसने कि x आपका या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, मतलब जमा का नंबर होगा। y आपका 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, मतलब कोई जमा का नंबर होगा। तो चेक करो यहाँ पर कि यहाँ 0 से राइट साइड पर सारा x एक्सिस हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये चीज ये शो करती है कि इस तरफ जाएंगे। और दूसरी चीज ये शो करती है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू या 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, तो वो इस तरफ जाएगी, ठीक है। अब अगर दोनों का कॉमन पोर्शन देखा जाए, अब x पॉजिटिव है, देखो यहाँ पर, तो x पॉजिटिव के लिए यहां से अगर इस तरफ जाएंगे तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब पहला रबा, ये वाला पोर्शन भी पॉजिटिव x एक्सिस में आता है, और नीचे वाला चौथा रीजन भी हमारा पॉजिटिव x एक्सिस में आता है। और y एक्सिस क्या कहता है? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वाली लाइन है 0 से ऊपर बड़े नंबर, ठीक है, क्योंकि y 0 से बड़ा है। तो इसके लिए हमारा तो
फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ रहा है, पहला रबा आ रहा है ये वाला, या फिर ये दूसरा रीजन आ रहा है हमारे पास, तो दोनों का कॉमन पोर्शन क्या होगा, ये वाला पहला रीजन। ठीक है, ये वाला रीजन ऐसा है जिसमें एक्स भी पॉजिटिव है, यानी एक्स भी 0 या 0 से बड़ा है और वाई भी 0 या 0 से बड़ा है। तो ये बात आपने याद रखनी है, जहां पर भी ये दो आ जाए ना इकट्ठे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो समझ जाना कि वो पहला क्वाड्रेंट है। फिजिबल रीजन इसको हम कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट को जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से मिलकर बना हो, उसको हम नाम देते हैं फिजिबल रीजन, काबिले हल सॉल्यूशन। यानी यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन होगा उसका डेली लाइफ में भी कुछ एग्जिस्टेंस होगी, उसको हम डेली लाइफ प्रॉब्लम के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि इन सभी का कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है। देखो ये हिस्सा निकल जाएगा, चौथे ही क्वाड्रेंट में जो पार्ट आ रहा है ये भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा है कि x बड़ा है बराबर है 0 और y बड़ा है बराबर है 0। तो जब ये दोनों कंडीशंस होंगी तो दूसरा, तीसरा, चौथा रीजन निकल जाएगा और हमारे पास सिर्फ पहला रीजन होगा। तो इसका फिर कॉमन पोर्शन ये वाला हिस्सा होगा। यहाँ से देखो ये इस तरफ जाएंगे, ये जो बोल्ड लाइन हो रही है, और इसी तरह ऊपर को ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये वाला रीजन सारा ये लाइन के नीचे नीचे और इस लाइन के ऊपर ऊपर, ये सारा एरिया हमारा यहां से लेकर, ठीक है, तो ये सारा एरिया हमारा सोल्यूशन सेट होगा। अब अगर देखा जाए तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है, ये आगे जाके, अब यहाँ पर आगे व्हाइट बोर्ड खत्म हो रहा है, ये आगे जाके एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, यूं क्रॉस कर जाएंगे। तो इनका वो वाला पॉइंट भी हमें मालूम करना होगा कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया है। तो वो पॉइंट मालूम करने के लिए हमें इनकी मुतलका मसावातें लेनी पड़ेंगी। तो वो आप ले लो कि x माइनस वाई, देखो इसकी मुतलका मसावात यही बनेगी और इसकी मुतलका मसावात क्या बनेगी, यही ये वाली। देखो अब माइनस एक्स को मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, और 2y को बाद में लिख लेता हूँ, और बराबर है 8। ये इसको नंबर 3 हमने कहा था पहले भी, और इसको हमने नंबर 4 का नाम दिया था। ठीक है, ये पहले की मुतलका मसावात नंबर 3 है और दूसरी गैर मसावात की मुतलका मसावात 4 है। अब यहां से हमने x और y की वैल्यू मालूम करनी है, वो हमारा होगा इंटरसेक्शन पॉइंट लाइन नंबर 1 और ये लाइन नंबर 2 का। तो इसके लिए अब इनको हम जमा करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और 2y में से y निकालो, y रह गया सिंपल, 2 में से y निकाला, एक y रह गया, 8 और 4 कितने हो गए 12। तो ये y की वैल्यू मिल गई 12। अब ये y की वैल्यू चाहे तो 3 में दर्ज कर दो, चाहे आप 4 में दर्ज कर दो, तो जिसमें दिल करे दर्ज कर दो। तो मैं इसको 3 में दर्ज करता हूं, ठीक है, y बराबर 12 3 में दर्ज करने से, हाँ जी, y बराबर 12 हमने 3 में दर्ज किया, तो ये बन गया कुछ x माइनस वाई की जगह 12 लगा देंगे बराबर 4। तो 12 को दूसरी साइड पे ले जाओ, तो 12 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, जमा हो जाएगा 4 और 12 कितने हो जाएंगे 16। तो एक और हमें पॉइंट मिल गया, देखो ए बी सी डी तक हो गया था, अब एक और पॉइंट ई मिल गया जो इन दोनों का आगे जाके कहीं इंटरसेक्शन होना था, जो कि व्हाइट बोर्ड पे नहीं आ सका। तो वो पॉइंट हमारा होगा x हमारे पास 16 है और y हमारे पास 12 है, एक ये पॉइंट है इनका इंटरसेक्शन का। ठीक हो गया। अब हमने करना था फंक्शन को मैक्सिमाइज। अब हमने कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं अपने सॉल्यूशन सेट के। देखिए पहले हमने फिजिबल रीजन तलाश किया कि वो कौन सा होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कॉमन पोर्शन कौन सा है जिसमें इन चारों की कंडीशन पूरी होती है। वो हमने ये वाला मालूम कर लिया, ये हिस्सा सारा। अब देखो ये इनके कॉर्नर पॉइंट्स हम लेंगे, एक तो बी कॉर्नर पॉइंट है, एक ओरिजिन है, एक सी है हमारा कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। और इसी तरह जब ये आगे जाएंगे दोनों आपस में मीट करेंगे तो वहां पर भी एक कॉर्नर पॉइंट है जिसको हमने ई का नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये मीट नहीं हुए, मैं बता रहा हूँ आपको, व्हाइट बोर्ड खत्म हो गया है तो इसलिए अब ई को हम मान लेते हैं ऐसे कि ये भी हमारा कॉर्नर पॉइंट है। अब करना यह है कि जो जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है मैं टिक लगा देता हूं उस पर। एक तो ई है, ए है, ए नहीं है, ए नीचे निकल गया। देखो बी है, ओ और सी, बी है, इसको टिक लगा दिया। ओ ओरिजिन है सिंपल, उसका तो पता ही है, और एक हमारे पास सी है। अब ये जो पॉइंट्स हैं जिन पे मैंने टिक लगाई है, बी सी ई और ओरिजिन, ये वाले पॉइंट्स सारे बारी बारी हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे, दर्ज करेंगे और फिर देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आती है।
तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन उस पॉइंट पर मैक्सिमाइज है, यानी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे रहा है। अब मैं इसको अरेज करूंगा और हम 1 बाय 1 चेक करेंगे बी, सी, ई और ओरिजिन को रखकर इस फंक्शन में, और देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है। तो ये मैंने फंक्शन लिख दिया है। अब इनमें हम बी, सी, ई और ओ को दर्ज करेंगे। पहले हम ओ को दर्ज कर लेते हैं, सिंपल है, ठीक है, ओरिजिन को, क्योंकि ये भी कॉर्नर पॉइंट है हमारे सोल्यूशन सेट का, ठीक है। अब ये लिख दो आप कि ओरिजिन 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई में दर्ज करने से, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप दर्ज करोगे तो x की जगह भी 0 लगाओगे, y की जगह भी 0 लगाओगे, क्योंकि ये 0 0 है। तो 2 इंटू 0 जमा 5 इंटू 0, तो आंसर हमारा फाइनल 0 ही आएगा, ठीक है। 0 जमा 0 0 हो जाएगा। तो एक तो ये आंसर आ गया, ओरिजिन हमने दर्ज किया। अब इसी तरह बाकी भी दर्ज करते जाते हैं। अब ई को रख लो। अब लिखो आप ई 16 12 एफ ऑफ एक्स वाई में दर्ज करने से, हाँ जी, इसमें दर्ज कर दो। एफ ऑफ एक्स की जगह आप लगाओगे 16, वाई की जगह आप लगाओगे 12, बराबर है 2, एक्स की जगह 16 जमा 5, वाई की जगह 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 16 12 बराबर है 16 2 बार 32, 5 12 60 हो गया जी। और 60 और 32 कितने हो गए? 92, 92। एक 0 आंसर आया, एक 92 आया। अब सी को रख के देख लो आप। सी को हम रखेंगे 0/4। अब यहां लिख दो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई में दर्ज करने से, हाँ जी। अब इसमें दर्ज करेंगे अगेन हम इसमें, तो एफ ऑफ एक्स की जगह 0 आ जाएगा, वाई की जगह 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बराबर 2 इंटू 0 ये आ गया जमा 5, और वाई की जगह हम लगा देंगे 4, ठीक हो गया 4। तो ये 0 2 से गया, 5 4 बार 20, एक ये आंसर आ गया। इसी तरह अब हम एक रो और रह गया हमारा, ये कौन सा? हमने सी दर्ज किया, अब बी को भी दर्ज कर लो आप। अब इसी तरह आप लिख दो कि बी 4 व 0 किस में दर्ज करेंगे जी? एफ ऑफ एक्स वाई में, ठीक है, दर्ज करने से। तो जब इसमें दर्ज करेंगे हम, इसमें x की जगह 4 है, y की जगह क्या है? 0, बराबर है 2, x की जगह क्या लगा देंगे हम? 4 जमा 5 और y की जगह 0, तो 2 4 बार 8, एफ ऑफ 4 0। तो एक ये वैल्यू आ गई। अब ये जो फंक्शंस की वैल्यू हमने निकाली है, आप देख लो मैक्सिमम कौन सी है, कोई मुश्किल नहीं है। 0 है, 92 है, 20 है, 8 है, तो 92 मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये किस पॉइंट पर आई है? 16 12 पर, ई पर, ठीक है। तो आप लिख दो कि ज्यादा से ज्यादा कीमत, ज्यादा से ज्यादा कीमत किस पॉइंट पर है जी? 16 12 पर, 16 12 पर है। और अगर वो आप लिखना चाहो कितनी है तो वो भी लिख दो, 92 है। ये जरूरी नहीं है लिखना, अगर लिख दोगे तो बेस्ट है, ठीक है। तो यही होगा हमारा आंसर।